एक बेहद गरीब बुढ़िया जिसका संसार में कोई नहीं था, वह जैसे तैसे अपना जीवन गुजारा करती थी। एक दिन अचानक दो लड़के उसके दरवाजे आकर खड़ा होते हैं। बेटा तुम कौन हो और इस गरीब गुड़िया के घर क्यों आए हो? बूढ़ी माँ, हम काम की तलाश में यहाँ तक आए हैं। क्या आज रात हम यहाँ रह सकते हैं? सुबह होते ही हम किसी सेठ के यहाँ काम तलाश लेंगे। हाँ बूढ़ी माँ, हमें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। क्या हमें खाने को भी कुछ मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम दोनों यहाँ ज़रूर रुक सकते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आओ अंदर आ जाओ। वे दोनों घर में जाते हैं और दोनों दोस्त भरपेट भोजन करके वहीं सो जाते हैं। अगर यह दोनों हमेशा मेरे पास रहे तो मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। पर यह दोनों रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, यह पूछना पड़ेगा। सुबह होते ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेटा रुको, मेरी बात सुनो। क्या तुम यहाँ मेरे बेटे बनकर नहीं रह सकते? मेरे कोई औलाद नहीं है। अच्छा तो हमें आपकी सेवा करने का क्या मिलेगा? अगर हम तुम्हारे बेटे बन जाएं तो हमारा क्या भला होगा? बेटा ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। बुढ़िया अंदर जाती है और सिर के नीचे रखा 1 रुपये का सिक्का लाकर उन्हें दिखाती है और हाँ मेरे पास 1 रुपये है। क्या तुम्हें इसके लिए मेरी सेवा कर सकते हो? 1 रुपये का सिक्का, इसके लिए हम तुम्हारी सेवा करेंगे? इसे तो अच्छा होगा हम किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर लेंगे जिससे हमें पूरे 5,000 की पगार मिलेगी। मित्र ऐसा न कहो, बेशक हमें बूढ़ी माँ से कुछ नहीं मिले पर हमारी एक माँ तो होगी जिसके साथ हम रह सकते हैं। हम भी तो अनाथ हैं। बोला कुछ देकर सोचने के बाद, तुमने सही कहा, हम यहीं रहेंगे इस बूढ़ी माँ के बेटे बनकर। वह रोज़ सुबह जंगल जाते और लकड़ियाँ बेचकर खुद का और बुढ़िया का ख्याल रखते। एक दिन बुढ़िया सोचने लगी, मेरे बेटों के लिए मेरे पास यह 1 रुपये, मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं उन्हें उनकी सेवा का फल दे सकूं। तभी बुढ़िया को एक सेठ की दुकान दिखती है। वह सेठ के पास गई और बोली, बेटा आप कितना धन कमा लेते हैं? सेठ ने बुढ़िया की तरफ देखा। आखिर यह बुढ़िया मुझे ऐसा क्यों पूछ रही है? बस माँ जी, यूँ समझिए 1 साल में 2 गुना हो जाता है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मेरे पास यह 1 रुपये है। क्या तुम इसे अपने काम में लगा सकते हो? मैं इसका 2 गुना हर साल के हिसाब से ले जाऊंगी। सेठ बिना कुछ सोचे समझे उस बुढ़िया पर तरस खाकर, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं लाइए, 1 रुपया ही तो है। आप जब चाहें इसका 2 गुना हर साल के हिसाब से मुझे ले जा सकते हैं। बुढ़िया खुश होते हुए घर वापस से आ जाती है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, अब लगभग पूरे 30 साल हो चुके थे। बेटा तुम इतने समय से मुझे अपनी माँ समझकर मेरी सेवा किए जा रहे हो। अब वह समय आ गया है कि मुझे वह 1 रुपये तुम्हें दे देना चाहिए। तुम दोनों बड़े बड़े बोरे ले लो और चलो मेरे साथ। राम, क्या तुम्हें याद है आज से लगभग 30 साल पहले मैंने तुम्हें 1 रुपये का सिक्का दिया था? हाँ हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है। तो उसका हर साल 2 गुना करके हिसाब से 30 साल का हिसाब बना कर मेरे बेटे को दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। सेठ ने हिसाब लगाना शुरू किया। जब हिसाब बनकर तैयार हुआ तो सेठ के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। न चाहते हुए भी सेठ ने दोनों बेटों को बोरियों में भरकर धन दिया और वे तीनों खुशी खुशी घर वापस से आ गए। दोनों बेटे बूढ़ी माँ के तेज दिमाग की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, हर साल 2 गुना के हिसाब से 30 साल में उस बूढ़ी माँ के 1 रुपये का कितना पैसा उन लोगों को मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।